दुनिया इस वक्त जिस मोड़ पर खड़ी है उसे सामान्य हालात कहना खुद को धोखा देना होगा। 21वीं सदी के पहले 25 साल खत्म होने जा रहे हैं और इसी के साथ वैश्विक शांति की नींव सबसे कमजोर नजर आ रही है। पिछले कुछ वर्षों में जो घटनाएं हुई हैं वे अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही कहानी के अलग अलग अध्याय हैं। और इस कहानी का अंत क्या होगा, यही सवाल आज पूरी दुनिया पूछ रही है। सबसे पहले बात रूस यूक्रेन युद्ध की। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निजी आवास को निशाना बनाते हुए 91 ड्रोन से हमला किया। यह दावा अगर पूरी तरह सही भी मान लिया जाए तो इसका संदेश साफ है कि युद्ध अब सिर्फ मोर्चे तक सीमित नहीं रहा, अब यह सीधे सत्ता के केंद्र तक पहुंच चुका है। इस हमले के बाद जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वह शांति वार्ता का हुआ है। अब तक पर्दे के पीछे चल रही बातचीत लगभग ठप पड़ चुकी है और दोनों तरफ की भाषा पहले से ज्यादा आक्रामक हो चुकी है। रूस इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला बता रहा है और यूक्रेन इसे युद्ध की मजबूरी कह रहा है। लेकिन असली चिंता यहां यह है कि इस टकराव में अमेरिका और नाटो की भूमिका लगातार गहरी होती जा रही है। हथियारों की सप्लाई, खुफिया सूचनाएं और सैन्य प्रशिक्षण इस युद्ध को पहले ही एक वैश्विक संघर्ष का रूप दे चुके हैं। अगर यहां से एक भी गलत फैसला लिया गया तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। अब नजर डालते हैं एशिया की तरफ, जहां ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका आमने सामने खड़े हैं। चीन ने ताइवान स्ट्रेट में नए सैन्य अभ्यास शुरू कर दिए हैं। ये अभ्यास सामान्य नहीं है, इनमें नौसेना, वायुसेना और मिसाइल यूनिट शामिल हैं। चीन साफ संकेत दे रहा है कि ताइवान उसका आंतरिक मामला है और किसी भी बाहरी दखल को वह युद्ध की चुनौती मानेगा। अमेरिका ताइवान को लोकतंत्र की रक्षा का मुद्दा बताता है, लेकिन हकीकत यह है कि ताइवान वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई की रीढ़ है और इसीलिए यह द्वीप दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए रणनीतिक खजाना बन चुका है। अगर चीन ने ताइवान पर नियंत्रण की कोशिश की तो यह सिर्फ चीन और ताइवान का मामला नहीं रहेगा, इसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और पूरा इंडो पैसिफिक क्षेत्र खींचता चला जाएगा। पश्चिमी एशिया में हालात और भी ज्यादा विस्फोटक हैं। लंबे समय बाद सऊदी अरब ने यमन पर सैन्य हमला किया है। यह संकेत है कि ईरान समर्थित गुटों को लेकर सऊदी की चिंता चरम पर पहुंच चुकी है। लाल सागर से लेकर खाड़ी तक तनाव की लकीर खींच चुकी है। अगर यहां एक भी चिंगारी भड़की तो तेल की सप्लाई से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था तक सब कुछ हिल सकता है। ईरान के अंदर हालात भी स्थिर नहीं है। सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनेई के खिलाफ जेनजी युवा सड़कों पर हैं। यह विरोध सिर्फ सत्ता के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था के खिलाफ है। अगर ईरान अंदर से कमजोर होता है तो उसका असर पूरे पश्चिमी एशिया पर पड़ेगा, क्योंकि ईरान इस क्षेत्र की शक्ति संतुलन की धुरी है। अफ्रीका और एशिया के कई हिस्सों में चल रहे संघर्ष भी इसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं। कहीं गृहयुद्ध है, कहीं सैन्य तख्तापलट, कहीं सीमा विवाद। ये सब मिलकर बता रहे हैं कि दुनिया 2026 में प्रवेश करने से पहले एक बेहद संवेदनशील मोड़ पर खड़ी है। इसी पृष्ठभूमि में बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों की चर्चा तेज हो जाती है। बाबा वेंगा, जिनका जन्म नॉर्थ मासेडोनिया में हुआ था और जिनकी आंखों की रोशनी बचपन में चली गई थी, उनके बारे में दावा किया जाता है कि उन्होंने भविष्य की कई बड़ी घटनाओं को पहले ही देख लिया था। उनके नाम पर कही गई भविष्यवाणियों का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन इतिहास यह भी बताता है कि उनके कई दावे संयोगवश सही साबित हुए। बाबा वेंगा की पहली भविष्यवाणी 2026 को लेकर तीसरे विश्व युद्ध से जुड़ी है। न के अनुसार चीन द्वारा ताइवान पर नियंत्रण की कोशिश एक ऐसे वैश्विक टकराव को जन्म देगी जिसमें रूस और अमेरिका सीधे आमने सामने आ जाएंगे। यह टकराव धीरे धीरे बढ़ते हुए एक पूर्ण विश्व युद्ध का रूप ले सकता है और साल 2026 के अंत तक दुनिया एक नए वर्ल्ड वॉर में फंस सकती है। यह बात डरावनी जरूर है, लेकिन मौजूदा हालात को देखें तो यह पूरी तरह असंभव भी नहीं लगती, क्योंकि आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ सैनिकों से नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था, तकनीक और सूचना के जरिए भी लड़ा जाता है। दूसरी भविष्यवाणी प्राकृतिक आपदाओं को लेकर है। बाबा वेंगा के अनुसार 2026 में प्रकृति का संतुलन और ज्यादा बिगड़ेगा। भूकंप, सुनामी, अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक बारिश और असामान्य मौसम पैटर्न इंसानों के लिए नई चुनौतियां खड़ी करेंगे। जिन इलाकों में सूखा रहता है वहां बाढ़ और जहां बर्फ गिरती है वहां गर्मी। यह बदलाव सिर्फ मौसम का नहीं बल्कि जीवन शैली का संकट बन जाएगा। इन हालात में यह सवाल और भी जरूरी हो जाता है कि क्या दुनिया इन सभी मोर्चों पर एक साथ दबाव झेल सकती है या फिर किसी एक मोर्चे पर हुआ विस्फोट पूरी व्यवस्था को ढहा देगा। अगर आपको यह विश्लेषण जरूरी लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आने वाले समय को समझना हम सबके लिए जरूरी है।
दुनिया जिन हालात से गुजर रही है उसमें डर और अनिश्चितता सबसे बड़ी सच्चाई बन चुके हैं। युद्ध अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़े जा रहे, बल्कि दिमाग, अर्थव्यवस्था और तकनीक के स्तर पर लड़े जा रहे हैं। यही वजह है कि बाबा वेंगा की बाकी भविष्यवाणियां आज पहले से ज्यादा चर्चा में हैं, क्योंकि मौजूदा घटनाएं उन आशंकाओं को और गहरा कर रही हैं। तीसरी भविष्यवाणी एलियंस को लेकर है। बाबा वेंगा के अनुसार नवंबर 2026 में इंसान का पहली बार पृथ्वी से बाहर के जीवन से सीधा संपर्क हो पाए। कथाएं या दावा सुनने में जितना अजीब लगता है उतना ही दिलचस्प भी है। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका और कई देशों ने यूएफओ या अब कहें अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक की हैं। नासा और पेंटागन दोनों ने यह माना है कि कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनका वैज्ञानिक स्पष्टीकरण अभी मौजूद नहीं है। अगर 2026 में ऐसा कोई संपर्क होता है तो इसका असर सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं रहेगा, यह धर्म, राजनीति और इंसानी सोच को पूरी तरह बदल देगा। सवाल यह नहीं होगा कि एलियंस हैं या नहीं, सवाल यह होगा कि इंसान इस सच्चाई के लिए मानसिक रूप से तैयार है या नहीं। हालांकि अभी तक इस भविष्यवाणी को लेकर कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन अंतरिक्ष पर बढ़ती गतिविधियां इस चर्चा को हवा जरूर दे रही हैं। चौथी भविष्यवाणी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर है। बाबा वेंगा के अनुसार 2026 में एआई इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा कि इंसानों के लिए उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। आज के हालात देखें तो यह भविष्यवाणी सबसे ज्यादा यथार्थ के करीब लगती है। एआई अब सिर्फ सहायक तकनीक नहीं रहा, बल्कि निर्णय लेने वाले सिस्टम में बदल रहा है। सेना, बैंकिंग, मीडिया, स्वास्थ्य और यहां तक कि न्याय प्रणाली में भी एआई की दखल बढ़ती जा रही है। सवाल यह नहीं है कि एआई गलत है, सवाल यह है कि अगर नियंत्रण इंसान के हाथ से निकल गया तो क्या होगा। फेक न्यूज, ऑटोमेटेड वॉर सिस्टम, साइबर अटैक और डीप फेक जैसी चीजें पहले ही लोकतंत्र और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुकी हैं। अगर युद्ध हुआ तो वह सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि एल्गोरिदम से भी लड़ा जाएगा। और यही बात इस दौर को सबसे खतरनाक बनाती है, क्योंकि यहां गलती सुधारने का मौका नहीं मिलता। पांचवी और आखिरी भविष्यवाणी वैश्विक आर्थिक संकट को लेकर है। बाबा वेंगा के अनुसार 2026 में बैंकों की विफलता और मुद्राओं के पतन से पूरी दुनिया एक बड़े आर्थिक झटक का सामना करेगी। मौजूदा हालात इस दिशा में इशारा जरूर कर रहे हैं। दुनिया पहले ही कर्ज के बोझ तले दबी है। कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं सिर्फ उधार पर चल रही हैं। अगर एक साथ कई बड़े बैंक डगमगाए तो डोमिनो इफेक्ट तय है। इसका असर नौकरियों, बचत और आम आदमी की जिंदगी पर पड़ेगा। बाबा वेंगा के अनुसार ऐसे हालात में सोने और चांदी की कीमतें ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच सकती हैं, क्योंकि संकट के समय इंसान हमेशा सुरक्षित निवेश की ओर भागता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सारी भविष्यवाणियां सच में भविष्य की तस्वीर हैं या फिर डर से भरे दौर में हमारी सामूहिक चिंता का प्रतिबिंब। यह सच है कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों का कोई दस्तावेजी या वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि जिन घटनाओं की चर्चा आज हो रही है वे खुद में बेहद गंभीर हैं। रूस यूक्रेन युद्ध, चीन अमेरिका टकराव, पश्चिमी एशिया की आग, अफ्रीका के संघर्ष, जलवायु संकट और तकनीकी बेकाबूपन, ये सब मिलकर दुनिया को एक नाजुक मोड़ पर ले आए हैं। तीसरे विश्व युद्ध की बात आज कल्पना नहीं रही, बल्कि रणनीतिक बहस का हिस्सा बन चुकी है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि पूर्ण विश्व युद्ध से पहले ताकतवर देश हर संभव कोशिश करेंगे कि हालात नियंत्रण में रहें, क्योंकि आज का युद्ध पूरी मानव सभ्यता के लिए विनाशकारी होगा। इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि 2026 में निश्चित रूप से तीसरा विश्व युद्ध होगा, लेकिन यह कहना भी गलत नहीं होगा कि दुनिया बेहद खतरनाक दिशा में बढ़ रही है, जहां एक चूक सब कुछ बदल सकती है। डर के इस माहौल में सबसे जरूरी है तथ्यों को समझना, अफवाहों से बचना और जिम्मेदार नजरिए के साथ भविष्य की तैयारी करना, क्योंकि इतिहास गवाह है कि हर संकट के दौर में इंसान ने खुद को फिर से खड़ा किया है। अगर आपको यह विश्लेषण जरूरी और जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि सही जानकारी और संतुलित सोच ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद,